तो कुछ ही दिनों के बाद इनटेक 1/2024 का ज्वाइनिंग होने जा रहा है आपका एएससी पर। एयरमैन जो सिलेक्शन सेंटर है, यानी कि अलग अलग एएससी पर आपका रिपोर्टिंग होने वाला है। ठीक, अब वहाँ पर जाने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, और उसके बाद आपको एटीएस बेलागावी भेज दिया जाएगा। ठीक, तो अब आपके मन में ये डर चल रहा था कि पता नहीं वहाँ पर एएससी पर कैसा मेडिकल होगा, क्या चेक करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपको मैं एक शब्द में बताऊं तो अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो आप निश्चिंत रहिए, आप अंदर जा रहे हो। ठीक है, किसी को ज्वाइनिंग मेडिकल को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस मतलब कि डाउट में उसी कैंडिडेट को वो लोग रखते हैं, और काफ़ी मतलब भयानक डिस्कशन के बाद उन पर लास्ट में निर्णय लिया जाता है कि इनको मतलब कि एक बार अपील करना पड़ेगा। यानी कि आप वो लड़के मतलब ऐसे लड़के होते हैं ना जिसका काफ़ी सीरियस इंजरी, रिसेंट में उन्होंने कोई एक्सीडेंट वगैरह में पैर फ्रैक्चर हो गया, या मतलब कुछ इंजरी हो गया, या कुछ और भी हो सकता है, चोट वोट जो ज़्यादा सीरियस हो गया है, या उन्होंने सर्जरी करा लिया। तो ऐसे कैंडिडेट जो हाल ही के दिनों में रिसेंट में उनका कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो गया है, ठीक, तो ऐसे कैंडिडेट को वो लोग डाउट में रखते हैं, और काफ़ी डिस्कशन के बाद उनको भी मतलब सोचते हैं कि अगर कुछ रखने वाला चीज़ें हैं या एडजस्ट हो सकता है तो इन्हें भी रख लिया जाए। बट अगर ट्रेनिंग का मतलब कि वो ट्रेनिंग से मतलब मेल नहीं खाएगा, अगर वो ऐसा जो मतलब कि जो इंजरी काफ़ी सीरियस है, ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में उनको बोला जाता है कि मतलब आप री मेडिकल के लिए अपील कर लो और आपका एक डेट मिल जाएगा, और उस डेट को जाकर आप अपना फिर से चेकअप कराओगे। यानी कि ठीक, रीचेक होगा उनका, री मेडिकल का एक डेट ले ले और जाकर चेक करें। अगर वहाँ पर वो फिट पाए जाते हैं तो अगला जो इनटेक आएगा, अगला इनटेक का एनरोलमेंट लिस्ट में फिर से उनका नाम को ऐड किया जाएगा। तो ये जो कुछ अपवाद में 3 4 5 कैंडिडेट होते हैं कुल मिलाकर पूरे ज्वाइनिंग के, मतलब जहाँ जहाँ एएससी पर रिपोर्टिंग होगा वहाँ से एका दुक्का निकलेंगे ये ऐसे कैंडिडेट जो रिसेंट में उनका कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। ऐसे लोगों को वो लोग मतलब कि री मेडिकल देकर अगला इंटेक में उनको देखने के लिए बोलते हैं कि आप अगला इंटेक में आपका नाम आ जाएगा अगर आप फिट होते हो तो। अगर वो फिट नहीं होता है तो उसका कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा फिर। ठीक, अब आते हैं कि यहाँ पर जो चेकअप होगा वो क्या हो, मतलब कि क्या क्या चेकअप करेंगे। आपको बता दें कि पर कैंडिडेट 5 से 6 मिनट का चेकअप होगा आपका, बिल्कुल नॉर्मल चेकअप होता है, बाहर से सब कुछ देख लेंगे आपका। बस 2 चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा जिस पर टिक हमने लगा रखा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइज का, और एक है आपका प्राइवेट पार्ट्स का। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स आपका डीपली चेक होगा, ठीक है, अच्छे से देखेंगे बिल्कुल, उसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं कि ढीलापन, मतलब कि नॉर्मल तरीके से देख लिए प्राइवेट पार्ट्स, बिल्कुल नहीं। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, प्राइवेट पार्ट्स आपका डीपली चेक होगा। और उसके बाद आइज आपका जिस पर टिक लगा रखे हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है। आइज में आपका कलर विजन का चेकअप होगा, नियर विजन एंड फॉर विजन। अब यहाँ पर नियर विजन एंड फॉर विजन में आपको बता दें कि इसमें लड़के और लड़की बाहर नहीं होते हैं, मेन आपका कलर विजन है। ठीक है, कलर विजन में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका CP4 है, बट कैसे उनको री मेडिकल में पास कर दिया गया आई डोंट नो। ठीक, लेकिन CP3 तक ही अलाउड होता है, अब पता नहीं कैसे वो आ गए। ठीक है, तो कलर विजन वाले जो कि आइज के अंदर में भी हो सकता है कि फंस जाए, एक का दुक्का निकल जाए इसमें से, अदरवाइज नियर एंड फॉर विजन वाले आराम से इन कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस जो चश्मा उस्मा अपना पहनते हैं चश्मा ले लेंगे, अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले लेना। ठीक है, ईयर का अगर हम बात करें तो हियरिंग टेस्ट होगा एंड ईयर वैक्स, इसमें भी कोई लड़का और लड़की कोई फंसता नहीं है, आराम से हो जाता है उनका। नोज में भी आपका कोई नहीं निकलता है, या ऐसे ही चेक कर लेते हैं DNS वगैरह। अब ये ना सोचना कि हमने री मेडिकल में DNS में हमारा पॉइंट था, री मेडिकल में हम पास कर गए, पता नहीं, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट था, देखो बात मैंने शुरू में ही बोल दिया क्लियर कि ग्रीन कार्ड है आपके पास, बस ख़त्म बात यहीं पर आपका। उनके नज़र में वो लड़के आते हैं जो कि रिसेंट में उनका कुछ ना कुछ होनी हो गया, जैसे कि इंजरी हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, कुछ भी हो सकता है, रिसेंट में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है, उनको डाउट में रखकर उनका थोड़ा सा डीप चेक करते हैं वो। ठीक, बाकी जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो आराम से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रहा बात आपका फ्लैट फिट नॉकनी का, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चेक वेक करके अपना वो साइड कर देंगे। वेट में आपका 8 kg 9 kg वट एवर जो भी है, आपका वेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक,
ओवरवेट वाले अंडरवेट सब ले लिए जाएंगे। यहाँ पर बीपी वगैरह सब चला, आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं। वही बता रहे हैं कि आपका जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चेकअप आपका करेंगे। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स आपका चेकअप होगा, देन उसके बाद स्किन आपका देखा जाएगा, स्किन एलर्जी वगैरह, ये ज़्यादा मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्किन प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको स्किन डिजीज हुआ होगा तो उनको थोड़ा सा वो डाउट में रखते हैं, क्योंकि अगर वो कर मतलब पूरा ब्लेड में फैला सकता है, ऐसे लड़कों पर थोड़ा और लड़कियों पर नज़र रहता है। तो स्किन एलर्जी और डिजीज वगैरह आप देखिएगा कि ना हो आपको। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी लेटेस्ट फ्रैक्चर और सर्जरी नहीं होना चाहिए, ओनली एक्सटर्नल पार्ट आपका चेकअप किया जाएगा। और ये जो आपका मेडिकल जो होने वाला है, मेडिकल असिस्टेंट एंड आपके फ्लाइट लेफ्टिनेंट के अंदर में आपका ये मेडिकल का ये डन होगा पूरा का पूरा। एएससी पर आपके जो मेडिकल असिस्टेंट होंगे एंड आपके फ्लाइट लेफ्टिनेंट के अंडर में आपका ये मेडिकल पूरा का पूरा डन होगा। ठीक, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग के टाइम जो मेडिकल होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो बेफिक्र और निश्चिंत होकर आप लोग एएससी के लिए निकल जाइएगा। मेरा बात क्लियर आपको समझ में आ गया कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो एंट्री आराम से वहाँ पर लेंगे, आराम से हो जाएगा, इन कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस दिक्कत किनको आता है वो मैं आपको बता ही दिया शुरू में कि जिनका रिसेंट में, ठीक है, हाल के दिनों में, ठीक है, बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इंजरी कोई एकदम भयानक से इंजरी हो गया जो कि मतलब ट्रेनिंग के लिए सूटेबल नहीं है उनका। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स को डाउट में रख कर उनको पूरे अच्छे तरीके से चेक करके और अपना पूरा वो डिस्कशन करते हैं ऑफिसर वगैरह आपस में कि क्या करना चाहिए इनके ऊपर। ऐसे कैंडिडेट को वो लोग क्या करते हैं ना कि लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि रखना है या इनको रीमेडिकल देकर अगला इंटेक में देखा जाए, तो ऐसे कैंडिडेट को रखा जाए। बाकी जिनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई जो सर्जरी कराया है, ना ही उनको कोई फ्रैक्चर हुआ है, ना ही कोई इंजरी हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट आप आराम से निश्चिंत रहो और पैकिंग वैकिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पर ध्यान दो अपना चुपचाप। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर और अपना कुछ टाइम फैमिली के साथ बिताओ, क्योंकि 1 वीक का आप मेहमान हो, उसके बाद यहाँ से घर छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। ठीक, तो इस ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल के ऊपर फोकस ना करके फैमिली के साथ कुछ टाइम बिता लो। 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद आप सीधे टेट्रा के बाद ही नज़र आओगे, यानी कि समझ जाओ कि कब आपको फैब में मौका मिलेगा परिवार के साथ बात, मतलब कि आमने सामने बात करने का। अभी तो आप आमने सामने बात कर लो, कुछ ही दिन बचा है आपके पास। ज्वाइनिंग का मेडिकल का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारे लड़के इन कर जाएंगे, बस वही रहेंगे जो कि कंडीशन आपको बता दिए, जिनको अभी हाल फिलहाल में चोट लगा है, ठीक है, इन फ्रैक्चर हुआ है या सर्जरी कराएं, ऐसे लड़के आते हैं इसमें। बाकी का काम हो जाता है, वो अंदर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उन्हें। ठीक, तो बाकी कुछ टाइम जो बचा फैमिली के साथ अपना बिताओ और एंजॉय करो अपना जो थोड़ा वो जो टाइम बचा है, क्योंकि अब सीधे तुम अगला साल फैब में ही अपने परिवार से मिल पाओगे, तो बहुत अच्छा टाइम है कि थोड़ा बहुत अपना स्पेंड कर लो अपने फैमिली के और दोस्त के साथ। ठीक है, बाकी टेलीग्राम मिशन अग्निवीर ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करो और जो डाउट हो रहा है वो पूछो। ठीक, और जो आपका ये आईज का जो बता रहे हैं, जो आई रहेगा आपका आई चार्ट रहेगा, वहाँ पर आई बॉक्स एएससी पर आपको आई बॉक्स ही देखने को मिलेगा। ठीक, मोस्टली एएससी पर आपको आई बॉक्स ही नज़र आए, मतलब कि जो भी है आपका आई बॉक्स ही दिखने वाला है। ठीक, तो यही सब चीज़ आपको बताना था कि ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल को लेकर ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट्स परेशान नहीं रहेगा। एक भी वहाँ से ऐसे जो ग्रीन कार्ड वाले हैं कोई मतलब आने का बहुत ना के बराबर चांस है आपका। ठीक, तो एकदम आराम से जाओ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना इसे।